इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। साथियों, राजनीति की बात करें, नायब सिंह सैनी को हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई और उसके बाद चुनाव भी हुए और चुनाव के अंदर नायब सिंह सैनी के नाम पर जनमत भी आ गया। परंतु बीजेपी के अंदर आज भी कुछ नेता हैं इस जनमत को भी जनमत नहीं मान रहे। बहुत कुछ चल रहा अंदर खाते, बहुत कुछ बयानबाजी भी होती समय समय पर। अभी अभी हालिया बयान था आरती राव का कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी की सरकार आएगी। स्वयं बीजेपी वाले भी नहीं मान रहे थे। ये बात सत्य भी है। बहुत से लोगों के साथ हमारी भी बात हुई चुनाव के दौरान, परंतु हम मानते थे कि सरकार आएगी। हमने माहौल बनाया है, सरकार हमारे दम पर आई है। और डिनर डिप्लोमेसी हुई, आपने देखा कई सारे विधायक आरती राव का जो डिनर था उसमें शामिल हुए। इवन यहां तक एक कांग्रेस की विधायिका भी उस डिनर में शामिल हुई। ठीक उसके कुछ दिन बाद शिवम प्रदेश के मुख्यमंत्री चलकर आए और वो राय साहब के साथ डिनर करते हैं और वो तस्वीरें भी वायरल हुई। तो इस बात का क्या मतलब है? क्या जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वह यह चीज मानते हैं कि सरकार राव साहब की वजह से आई? राव साहब बड़े नेता हैं या फिर उनकी भी एक डिप्लोमेसी है? जो भी एक विरोध का स्वर उत्पन्न होता है हरियाणा में, वो उसी को अपनी बोतल में उतार लेते हैं, अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, उनके घर चले जाते हैं। पीछे आपने देखा होगा जब अनिल विज बोल रहे थे, वो अनिल विज के घर पे चले गए थे। तो क्या हम इसको मुख्यमंत्री की समझदारी कहें या फिर डर कहें? दोनों बातों में से एक बात तो कंफर्म है। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या विरोधियों को बोतल में उतारने की कोशिश हो रही है या डर है? क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा ये मानना है कि डर तो किसी प्रकार का नहीं है। अच्छा। डर इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है जी, और किसी भी 1, 2, 5, 10 या 15 विधायकों की हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी छोड़ दें या वो मुख्यमंत्री का खुलेआम विरोध कर दें। क्योंकि जो दल बदल कानून है उसमें 2/3 विधायक चाहिए। वो किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2/3 विधायकों को उस हालात में इकट्ठे कर दे जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ है। बीजेपी तो दूसरी पार्टी सरकार तोड़ के अपनी बना रही है। ठीक बात है, ठीक है ना? तो अपनी वाली डर तो है। अच्छा, फिर एक बात और भी प्रद्युमन भाई, जब इस तरह से सरकार टूटती है जी, जब इस तरह से एक धड़ा 2/3 का धड़ा अलग चला जाता है, उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है जी। और विपक्ष से क्या हालात है हरियाणा में, ये जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं जी। इसलिए ये तो सूरत हाल है नहीं जी। दूसरी बात आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात ये है, जहां तक बात है समझदारी की, तो मैं ये मानता हूं कि जो आदमी नीचे से उठ के एक नौकरी करने वाला या एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता और वहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, तो उसको नफा नुकसान घाटा बाधा सब चीजों का पता होता है। यहां वो समझदारी दिखा रहे हैं। आज जो समझदारी नायब सिंह सैनी दिखा रहे हैं, अगर यही समझदारी कांग्रेस के नेता, जो सबसे बड़े नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो दिखाते तो आज मुख्यमंत्री होते, सरकार होती कांग्रेस। नायब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं? देखो, जितना बड़ा कुनबा होगा उसमें मनमुटाव होंगे, कोई दो राय नहीं। हमारे घर हैं, उनमें की जूता आपस में बाजता नहीं, बाज जाता भाई भाई बात जाता है, ठीक है। तो जो जूत बाज जाता है या आपस में कोई ऐसी बात निकल जाती है, उसको अपने घर में सुलझा लेना बेहतर होता है। और जब दूसरे पंचायती आ जाते हैं ना, फिर वो सौदा सुलझेगा नहीं। तो कहते हैं कांत ने बितरा न गड़लो। हाँ, ठीक है। फिर क्या है मामला? अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के घर चले जाते विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता थे, तो बात बन गई थी। या दीपेंद्र हुड्डा चले जाते तो भी बात बन गई थी, लेकिन नहीं गए।
तो नहीं बनी। अब नायब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं, वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि जो भी नेता थोड़ा सा बोलता है, जैसे मैं 2-3 उदाहरण बताता हूं आपको। नायब सिंह सैनी ने अनिल विज ने बोलना शुरू किया नायब सिंह सैनी के खिलाफ, उनके घर पहुंच गए। आज अनिल विज दे रहे हैं कोई बयान? नहीं दे रहे ना, बिल्कुल चुप बैठे हैं। रणधीर पनियार हैं, नलवा के विधायक, जिनको जब अमित शाह आया अग्रवा मेडिकल कॉलेज में, तो वहां मंच पर से उतार दिया गया। हर जगह जो है चर्चा चली, कुलदीप बिश्नोई का खास विधायक उतार दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, तरह तरह की बात। यहाँ तक भी बातें की गई कि भाई जाट समाज का एक विधायक उतार दिया गया, समाज का तिरस्कार है, बीजेपी वाले जाटों की बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत तरह की बात बिल्कुल हुई। फिर क्या करे नायब सिंह सैनी ने, उनको हेलीकॉप्टर में बिठाना शुरू कर दिया अपने साथ। यहाँ एक प्रोग्राम था हिसार में, साइकिल रेस का प्रोग्राम था, उसको यहाँ से बैठा के चंडीगढ़ ले गए। ठीक है, फिर गाड़ी में बिठा लेते हैं वो, उसके बाद कुछ नहीं, वो सब लोग भूल गए। यानी गजब की डिप्लोमेसी। भाई अमित शाह की स्टेज से उतारा हुआ आदमी है, भूल गए ना लोग। हाँ, वो अमित शाह की स्टेज से उतारा हुआ नहीं, वो मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ा हुआ व्यक्ति हो गया। बस वो मामला हो गया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाओ, आरती राव की कोठी पर राव इंद्रजीत ने डिनर दे दिया। डिनर देते ही अगले दिन जैसे ये मतलब 10-12 दिन के बाद ये खबर आई बाहर, पहली बात तो उसी दिन खबर बाहर नहीं आई, ये भी बड़ी अचंभित करने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक सबसे बड़ी अचंभित करने वाली बात ये है कि चंडीगढ़ में मंत्री की कोठी, उसके हर बार सारे मंत्री रह रहे हैं, और वो खबर लगभग 10 दिन के बाद पता चलती है, और वहां चप्पे चप्पे पर सीआईडी रहती है, चप्पे पर है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो खबर वायरल होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री फिर से दिमाग घुमाते हैं, और फिर वो आरती राव की कोठी पर फिर जो है डिनर पर पहुंच जाते हैं, और विद अपनी पत्नी पहुंच जाते हैं। विद पत्नी, देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, और प्रद्युम्न भाई एक सूझबूझ नहीं है। देखिए यहाँ पर है ना, जो एक मुख्यमंत्री होता है ना, उसका एक ईगो होता है, ईगो में रहता है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, और होता भी सर्वे सर्वा है। परंतु नायब सिंह सैनी की ये चीज हम देख रहे हैं, देखिए बहुत गजब की चीज है ये उनको आगे भी लेकर जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमियां हो सकती है, हर इंसान के अंदर कमियां होती, लेकिन ये वाली जो क्वालिटी है ना, इस वाली क्वालिटी से सीखना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को। अब जिस प्रकार से वो डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और एक सूझबूझ ना देखिए आप, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे डिनर डिप्लोमेसी हुई है, एक मंत्री की कोठी पर विधायक इकट्ठे हुए हैं, एक आदमी ना तड़क जाता है, एक आदमी गुस्से में कोई बयान दे देता है, सीएम साहब ने सधा हुआ बयान दिया और बहुत सूझबूझ वाली बात कही थी, तो ये उनकी काबिलियत कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी नहीं दर्शा रही है। देखो असली कहानी ये कि जो झुकता है वही कामयाब होता है। क्या बात है। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बहुत कम समय तक रहे, और अगर वो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के घर चले जाते, उनको सलाह भी दी थी किसी ने कि भाई आप इंदिरा गांधी के घर चले जाओ, तो सरकार भी नहीं पड़ती, नहीं गिरती, वो प्रधानमंत्री बने रहते, लंबे समय तक बने रहते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि और एक दौर ऐसा भी आया कि खुद जो हमारे यहाँ के बड़े मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश जिंदल जी, वो भी भजनलाल परिवार से मिल लिए थे, और उस वक्त उनका आदर सत्कार बढ़िया हो गया होता और कुलदीप बिश्नोई ने सूझबूझ से काम ले लिया होता, तो चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल होते, कोई दो राय नहीं। सूझबूझ बड़ी काम आती है, रोड़ा ही सिर्फ सूझबूझ का है, और तो कोई रोड़ा ही नहीं है, रोड़ा ही नहीं है। ठीक है ना, बोल का ही तो आदमी को मिलता है। ठीक बात है। किसी को बोल से अपमान सहन करना पड़ता है, किसी को इज्जत मिलती है। मुद्दा बड़ा होने से पहले ही उसको काबू कर लो। बिल्कुल, विवाद बड़ा होने से पहले काबू कर लो, मन मुटाव बढ़ने से पहले ही उनको कोशिश करो कि वो काबू हो जाए। मैं आपको एक आंखों देखा वाक्य बताता हूँ, ये अकेले नायब सिंह सैनी की क्वालिटी नहीं है, बल्कि बीजेपी के बहुत से नेता इस क्वालिटी में माहिर हैं। आदमपुर का उपचुनाव, हिसार का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जिसमें भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे, वहां बीजेपी के ही कुछ नेताओं की आपस में गुत्थम गुत्था, आपस में झगड़ा हो गया उनका बीजेपी ऑफिस में, मैं भी वहीं था। तो वहां जो चुनाव के इंचार्ज लगा रखे थे वेदपाल एडवोकेट,
करनाल से आते हैं, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष, उस समय वो प्रदेश महामंत्री थे। मतलब तरकीब देखो आप बीजेपी वालों की, खूब उनका झगड़म झगड़ा, गाड़म गाड़, मतलब बस यूं मान लो कि भाई बहुत ज्यादा बात बढ़ गई थी जी। और चारों तरफ से लोग, आगे सारे जितने थे उड़े 100-200 आदमी हो गए इकट्ठे। उसने आते ही क्या करा, उसने कुछ नहीं बोला, उसने आते ही भारत माता की जय बोलनी शुरू कर दी। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वेदपाल एडवोकेट ने, और लोग भूल के बरोड़ा भी हो रहा था उनसे जय जय लाके कर। और एक करोड़ा हमने कांग्रेसियों का देखा था, ठीक है, अशोक करोड़ा का वो 2 मिनट में ले मामला शांत, बाद में किसी को यूं ध्यान ही नहीं रहा, बड़ा झगड़ा भी हो रहा था, झगड़ा भी हो रहा था और नारे लाने में व्यस्त हो गए। ठीक है, उसके बाद दोनों से न्यारा पूछा, उनका समझौता हो गया। तो एक तो है ये बीजेपी की थ्योरी, एक तरफ कांग्रेस वाले तो आपस में कुर्सम कुर्सी ठीक है ना, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम उन्हें यूं ही नहीं ध्यान रहता, तभी नारा ला दो कम से कम। एक सूझबूझ का एग्जांपल और है प्रद्युमन भाई। देखिए, जब एक कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहता है और उसको पार्टी की तरफ से हटा दिया जाता है, और हटा भी तब दिया जाए कि जब बहुमत आ गया हो, प्रचंड बहुमत आ गया हो, तो अक्सर हमने देखा, आप उमा भारती का उदाहरण ले लो, आप वसुंधरा राजे का ले लो, अनेक ऐसे नेताओं की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वह लोग पार्टी से नाराज होकर एक अलग राह पकड़ लेते हैं, कोप भवन में चले जाते हैं, और उसमें पार्टी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उनका खुद का नुकसान हो जाता है। एक बड़ा एग्जाम्पल शिवराज सिंह चौहान है, उनको हटा दिया गया, और हटाया वो किन परिस्थितियों में हटाया जग जाहिर है, लेकिन उन्होंने उसी दिन से ये कहना शुरू कर दिया, ठीक है मेरा एक टास्क पूरा हुआ, अब मैं दूसरे टास्क में लग गया हूं, अब मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य है, जो 29 की 29 लोकसभा की सीटें हैं, इनको जिताकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। और देखिए, उसके बाद आज वो प्रदेश में कृषि मंत्री है, उसमें देश में कृषि मंत्री है। तो सूझबूझ नहीं थी क्या ये? नहीं, बिल्कुल। देखो, अगर वो अलग राह पकड़ लेते, बीजेपी को यही रहना था, मोदी को यही रहना था, उनका है ना कुछ नहीं होता, घर बैठे रहते। क्योंकि आज अमित शाह की जो लॉबी है, मोदी की जो लॉबी, वो बहुत मजबूत है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक समय आएगा, ठीक है, ये लॉबी भी टूटेगी, लेकिन आज हम शिवराज सिंह चौहान की इसको बहुत बड़ी सूझबूझ कहेंगे। देखो, बात आपकी बिल्कुल सही है, और मेरा तो यहां तक मानना है कि पार्टी जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सही कहा। और पार्टी में जब तक आदमी है तो उसके सितारे आसमान पर रहते हैं। जैसे ही वो पार्टी से छोड़ देता है या पार्टी उसको निकाल देती है, उसके बाद कोई इक्का दुक्का कामयाब होते हैं, बाकी तो सिर्फ बस संघर्ष में ही बीत जाता है। निर्दलीय या छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, उनके तो सूत आती है कभी कभार। अब जैसे दुष्यंत के एक सूत आ गई कि बीजेपी का बहुमत नहीं आया, इसके 10 MLA आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। हनुमान बेनीवाल का एक सूत आ रही है 2 बार से लगातार, पहले उसका बीजेपी से अलायंस हो गया तो जीत गया, अब कांग्रेस से अलायंस हो गया तो जीत गया, अकेला लड़के देखो हार जाएगा। अभी MLA का अकेला लड़ा था, हार गया, पत्नी हार गई खुद की खेमसर की सीट से। तो जो गढ़ रहा है, बिल्कुल असली कहानी क्या है कि पार्टी सर्वोपरि है। जब तक नेता जो है ना वो पार्टी से है, पार्टी नेता से नहीं है। पार्टी में आते जाते रहते हैं। आप एक चीज देखो, आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, उससे पहले अटल आडवाणी थे, उनसे भी और पुराने समय में जब जनसंघ में चले जाएंगे तो और बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। समय के बाद आज नायब सिंह सैनी है, कभी एक वो दौर था जब यहाँ आत्म प्रकाश मनचंदा जो है, जो रमेश जोशी, रामविलास शर्मा, वो लोग थे, उस समय की बात है। उसी तरह से कांग्रेस में आ जाओ, आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आज जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना था ना मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे पहले कितने लोगों ने इनका नाम का बेरा था, जबकि केंद्र में मंत्री रहा था, नहीं पता था लोगों को। ठीक है, उससे पहले तो राजेश पायलट हैं, माधवराव सिंधिया हैं, बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए हैं। अच्छा, लेकिन आज कोई नाम लेने वाला नहीं। प्रदेश पे आ जाते हैं जी। देखिए, एक किस्सा आपने भी सुना होगा और दर्शकों ने भी सुना होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जा रहे हैं, माता सीता भी उनके साथ है, और उनके रथ के आगे भगवान परशुराम जी खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि युद्ध करना पड़ेगा, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र 8 कला अवतार बताए गए हैं, और भगवान परशुराम जी 16 कला अवतार थे, यानी कि उनसे 2 गुना बल था, उनके अंदर आत्म बल था।
भगवान श्री रामचंद्र ने, वो बहुत गुस्से में लाल पीला थे, वहां बुद्धिमानी दिखाई। वो रथ से उतरे और रथ से उतरने के बाद वो सीधे भगवान परशुराम जी की तरफ गए और सबसे पहले उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा आपका ज्यादा है, अब आपका आदेश है तो मुझे युद्ध तो करना होगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वहीं से 8 कला उन्होंने, सुनने में आता कि 8 कला उन्होंने खींच लिया। परशुराम जी 8 कला अवतार हो गए, चरण स्पर्श करके 8 कला खींच ली। कोई विद्या जानते थे वो, और वो खुद 16 कला अवतार हो गए। उसी टाइम से कहते हैं कि जो परशुराम जी थे उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। बस जिस आदमी ने, मैंने तो युद्ध के लिए ललकारा, उसने मेरे चरण स्पर्श कर ली, तो अब मैं क्या युद्ध करूंगा, कि आप श्री रामचंद्र जी आप आगे जाइए, आप आगे बढ़ने के लायक हैं, ऐसे कह के रास्ता छोड़ दिया। तो क्या यही काम नायब सिंह सैनी ने नहीं कर दिया है? एक तरफ से शोर शराबा था प्रदेश में कि देखिए इतने विधायक हमारे आए हैं, अब राव साहब ने अपने तर्कस से तीर निकाल लिए, उधर से आरती भी बयान दे रही थी, एक माहौल बना हुआ था और लोगों की भी बाँछें खिल गई थी, विपक्षी लोगों की, अब कुछ होगा प्रदेश में। परंतु नायब सिंह सैनी ने तुरुप का इक्का चल दिया, गए, खाना खाया, और अब किस मुंह से बोलेंगे राव साहब? देखो, मैं एक बड़ी गजब बात इसमें, जब उनके घर ही चले गए वो, एक गजब बात और जोड़ता हूं। जो आपने कहा ना चरण स्पर्श की, बीजेपी के नेताओं में ये संस्कार कूट कूट के भरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बिल्कुल जस्ट वाक्य है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई की धर्मपत्नी का निधन हो रहा था। क्या गजब बात कर रहे हैं। वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे और रोहतक में जो बार बार हुड्डा परिवार को ललकार रहे, मनीष ग्रोवर, दोनों हुड्डा साहब के पांव का हाथ लगा रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ यूं करके उन्होंने अपने माथे के लगाया, यूं पकड़ के, नायब सिंह सैनी ने जी। तो अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी वाले किस ढंग के संस्कार उनमें हैं। ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा में भी इस तरह के संस्कार हैं, ठीक है, लेकिन अकेले दीपेंद्र से तो काम नहीं चलेगा ना। अब दीपेंद्र तो पाया का हाथ लगा दी और उसके गिल्ले खड़े MP MLA के बराबर राम रमी नहीं करे, ठीक बात, तो कैसे काम चले? राइट बात। अब नायब सिंह सैनी ने अगर उनके पांव का हाथ लगाया तो मनीष ग्रोवर जो बिल्कुल खुलेआम बोल रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं, उन्होंने लगाने पड़े और लगाए और उसका मैसेज ये गया, वो बड़ा वायरल हुआ कि भाई देखो मनीष ग्रोवर हुड्डा साहब के पांव का हाथ लगा रहा है। क्यों लगाए? बिल्कुल, क्योंकि वो उम्र में उनसे बड़े हैं, राजनीतिक विरोधी हैं। ठीक बात है। अब मैं एक उदाहरण और दूं। अब नरेंद्र मोदी, एक वीडियो और वायरल है जिसमें वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए कह रहे हैं कि छोटे हुड्डा साहब आप यहाँ खड़े हो, देश का प्रधानमंत्री है, ठीक बात, और वो विपक्ष के एक MP के लिए क्यों कहेगा? सही बात, क्या जरूरत है उसमें? जी, राहुल गांधी तो हमने कभी नहीं सुना नु कहता। ठीक बात है। बीजेपी वाला वो नाम भी जानता है क्या सभी बीजेपी वाला? बात तो ये भी बड़ी गजब है, ठीक है ना, ये भी बड़ी गजब है। बीजेपी वाले में कहा, वो कांग्रेस वाले कौन जानता बेचारा? कांग्रेस वाला भी नहीं जानता। समस्या तो आड़े हो रही है, नहीं तो कांग्रेस का उद्धार हो जाए। ठीक बात है, ठीक है ना, ठीक बात है। तो ये है गजब के देता है हमारा राहुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से ये नायब सिंह ने मास्टर स्ट्रोक कहूंगा मैं इसको जी, जो एक मास्टर स्ट्रोक मारा है, तो क्या मानते हैं अब ये जो चर्चाएं हैं कि नायब जी की कुर्सी जाएगी, ये होगा वो होगा, ये कितने समय तक ये चुप हो रहेंगी बात? देखो ऐसा है, एक विराम, ये जिस ढंग के एपिसोड हैं, इनसे तो नायब सिंह सैनी की कुर्सी जाना तो छोड़ो, कोई एक पाया भी नहीं लेगा। ठीक बात है। कुर्सी उस दिन जाएगी जिस दिन मोदी के दिमाग में ये आएगी भाई अब ये जो है बदलना पड़ेगा मामला, भाई हमने जो लेना था इनसे ले लिया, बस। जो क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी खास बात है, और विशेषकर मोदी और अमित शाह की, वो जिस नेता में जितनी कैपेसिटी होती है पार्टी को आगे बढ़ाने की, उसको खूब मौका देते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। और जैसे यूं लगे भाई आप कोई काम चल रहा है नींबू की तरह, तो फिर उसको जो है छोड़ देते हैं। अब आप कोई आदमी कल्पना कर सकता है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री होते हुए गुड़गांव के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो एक ही चटाई पे सोया करते, एक स्कूटर पे घूमते, एक ही स्कूटर पे घूमते, और अगले दिन वो खट्टर साहब का नाम में कट गया, भेजाओ खट्टर साहब। फिर उसके बाद उनका पोस्टरों में मतलब प्रचार सामग्री में फोटो हटा दिया, भाई इसका चेहरा दिखाने से वोट नहीं आएंगे। ठीक बात है, ठीक है, कोई कल्पना कर सकता हो तो बताओ। और फिर उनको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाना, जब यूं लगा
कि भाई अब ठीक है, चुनाव जीत गए, मामला सेट हो गया, मामला सही हो गया, मेरा दोस्त है, अब दोस्ती निभा देते हैं। अब उसको बिजली मंत्री बना दिया पूरे भारत का, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है, जोर सबसे स्ट्रॉन्ग में चल रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग में चल रहा है, ठीक है मोदी जी की। तो यही तो कला है बीजेपी वालों में, ठीक बात। जबकि कांग्रेस वालों तो ये हालात है। बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर और मैं बताऊं, बीजेपी वाले काम लगाए रखते हैं, अब उन्होंने बना दिया मन की बात का प्रमुख, बताओ, ठीक है, कोई बना दिया स्वच्छता प्रमुख, कोई बना दिया बोला विभाजन विभीषिका कार्यक्रम, ठीक है, कांग्रेस वाले जिला प्रधान नहीं बन रहे। अच्छा प्रद्युमन भाई, एक और गजब की बात, मेरे को एक बुजुर्ग आदमी मिला, हल्का नारनंद का ही था, तो बड़ी गजब की बात कही। तो ये सारा जो एपिसोड चल रहा है, उन्होंने कहा कि ये सारा है ना बीजेपी इसलिए कर रही है, जो विपक्ष है ना वो हाशिए पर है। अब ये मुद्दे विपक्ष के बनते थे, सरकार गिरेगी, ये होगा वो होगा, अब विपक्ष तो कुछ कर नहीं पा रहा, अब बीजेपी फ्री कैसे बैठे, वो खेल खेल रही है अपने नेताओं से, बयानबाजी, कभी डिनर डिप्लोमेसी, कभी कुछ, और फिर उन सारी बातों को काबू कर लेते हैं। बोले वो बड़े मजे से खेल खेल रहे हैं। अब जो सवाल विपक्ष को उठाने चाहिए वो खुद बीजेपी वाले उठा देते हैं और बीजेपी वाले जवाब दे देते हैं, एक माहौल बना रहता है। वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खास बात है, वो दो चीजों पर ही फोकस है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। चर्चा में रहते हैं, अपने नेताओं को व्यस्त रखते हैं, उससे वो चर्चा में एक माहौल सा बना रहता है, ठीक है। कांग्रेस में तो ये है कि सारे खाली बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है। मतलब हालात ये है कांग्रेस की कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनानी है तो 10 आदमी, एमएलए तक नहीं आते। राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनानी है तो कोई नहीं आता। राहुल गांधी का जन्मदिन मनाना है तो नहीं आती भीड़। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, और वो भीड़ आए कैसे, किसी की जिम्मेदारी ही नहीं लगाते। और ये धन्ना भगत तक की जयंती, ये तो क्या करते हैं कि अब मान लो कोई कार्यक्रम आ गया, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, भाई इन्होंने बना दिया जो आपातकाल लग गया, उस आपातकाल का अलग अलग जगह प्रोग्राम, बिल्कुल सही, उस आपातकाल के भी इंचार्ज लगा दिया, ये आदमी इस प्रोग्राम को कराएंगे, बिल्कुल, तो उनको जिम्मेवारी मिल गई, वो फ्री नहीं बैठेंगे, वो सारा दिन लगे रहेंगे। कांग्रेस वाले कुछ करेंगे, और उनका भी यूं होगा, हमारे को जिम्मेवारी, बोले तू कौन है, बोले जी मैं बोले पन्ना प्रमुख हूँ, बताओ। कई आदमी बोले जी आप क्या हो, बोले जी मैं BLA1 हूँ, उसने BLA1 का नून बेरा फुल फॉर्म किए, लोगों ने भी नहीं बेरा, लोगों ने तो चलो ना बेरा हो, जो बन रहा है उसने तो बेरा होना चाहिए, उसने मैं तू बन के रहा। एक आदमी है, एक खास बात बताऊं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकोष्ठ मोर्चे जो हैं उस मोर्चा में बना दिया कुछ, तो वो मेरे पास उसका फोन आ गया कुदरती, बोला भाई साहब मेरे को ये बना दिया, तो वो जो नाम ले हुए है वो प्रकोष्ठ में है, पदे नहीं जी। मन ने फिर उसको बता, मैं तो यूं तो नहीं बना दिया, बोले हाँ यूं बना दिया, इसका मतलब उन्हें बोलना ही नहीं आ रहा, तो ये बना दिया। ठीक बात है, ठीक है, नहीं प्रकल्प बोलते हैं, प्रकल्प मतलब आधे से ज्यादा लोग ना प्रकल्प को बोलना हुआ है। दर्शकों आपको पता हो तो बताना प्रकल्प क्या होता है, बीजेपी में प्रकल्प बना रखे हैं। ठीक बात है, बताओ क्या करोगे। ये जरूर है कि पर जरूर कतर देते हैं और कॉपियों के कतरे, बस ये हालात है, ये हालात है। इसलिए जो है सिस्टम जो बीजेपी में बढ़ रहे हैं ना बेचारे, उनने कौन बेरा माहिर आदमी है। अब ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर बना दिए, एक जुल्म 70 उनने जो मेंबर बनाए उन्हें यही नहीं पता करना की है। प्रद्युमन भाई देखिए, ये कांग्रेस को सीखना चाहिए इनसे, बस वो केवल इसलिए बना दिए कि भाई ठीक है एक पूंजड़ी लगा दी, अपना घूमने बिजी रहेगा आदमी, माहौल बना रहेगा, चर्चा रहेगी पार्टी, ये है मामला, ये बहुत अच्छा है। तो साथियों हमने चर्चा की, देखिए सूझबूझ हर जगह काम आती है, नम्रता भी हर जगह काम आती है, क्योंकि बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे कि नम्रता इंसान का सबसे बड़ा गहना है। वो गहना इस प्रकार से है जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी यूज कर रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है तो वो तरीके से उस आदमी को बोतल में उतार लेते हैं, अपने पाले में कर लेते हैं, उसके घर चले जाते हैं। कितना बोलेगा बंदा। अब मान लिया आप किसी को गाली बक रहे हो, कुछ कह रहे हो, अगर वो आदमी आपके घर चला जाए तो आप क्या करोगे? चाय पिलाओगे, आदर सत्कार भी करोगे। तो ये गजब की कला है नायब जी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब ये सारी चीज चल रही थी, एक तरह से खुद नायब सिंह ने आगे आकर विराम लगा दिया है। और अब एक चीज और ऐड कर दूं मैं, अब चुनाव में क्या था, लोकसभा के चुनाव में प्रोफेसर छत्रपाल नाराज था, नायब सैनी उसके घर पहुंच गया। बिल्कुल राइट बात। लोकसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई नाराज था। कुलदीप बिश्नोई बड़ा है या नायब सैनी बड़ा है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। नायब सैनी उसकी घर पहुंच गया।
तो ये वो काम करते हैं, जबकि कांग्रेस वाले इकड़े जाते ही नहीं। ठीक बात है, ये तो सरकारें आ जाती चले जाते थे। बिल्कुल, ये है समस्या है। ये है समस्या। तो साथियों, हमने चर्चा की, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।